अब आते हैं भाग 2। क्या आता है? भाग 2। भाग 2। और भाग 2 में है बेटा क्या? नागरिकता। नागरिकता। इसके लिए जो आर्टिकल है 5 से 11 तक, 5 से 11 तक, 5 से 11 तक। तो अभी हम जो बहुत जिसमें डिबेट है, जिसमें डिस्कशन है नागरिकता के बारे में, उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल आर्टिकल बता दे रहे हैं और आर्टिकल का जो विस्तार है, जो वो कहना चाहता है, वो हम आपको समझा देते हैं। और फिर एक क्लास लेंगे मेंस के पॉइंट व्यू से, जिसमें नागरिकता कैसे डेवलप होता है, क्या है उसके अंदर, वो सारी बातों को हम समेटेंगे। अभी 2-3 क्लास आपको छोड़े हैं मैडम। एक बेरूबाड़ी छोड़ दिए हैं, एक गोलकनाथ छोड़ दिए और एक केशवानंद भारती छोड़ दिए। तो वो मूल अधिकार पढ़ाएंगे, तो उसमें डील करते हुए सब हम चलेंगे। तो सबसे पहले मैडम ये आर्टिकल 5 में क्या कहेगा, कोई बता सकते हैं क्या? देखिए आर्टिकल 5 कहता है, नहीं मैडम, आर्टिकल 5 कहता है मैडम कि जब देश आजाद हुआ, उसको संविधान बना। क्या बना मैडम? संविधान बना, संविधान को लागू हो गया, तब से नागरिकता मोटा मोटी। तो कहते हैं, क्या कहते हैं मैडम? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। तो ये कब है? संविधान कब लागू हुआ? कब कोमल? वेरी। अब कब से नागरिकता मिलेगा, समझ गए? हाँ, आर्टिकल 6। पहले हम एक बार सब चीज लिख देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 6 में क्या कहता है, आर्टिकल 7 में क्या कहता है, फिर हम डील करेंगे। 6 में कहता है पाकिस्तान से, कहां से मैडम? पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता। क्या मैडम? पाकिस्तान से भारत आने वाले, पूरा लिख देते हैं, ठीक है मैडम? पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। कुछ बोलते रहिए छल। वो आप, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। आते हैं, अच्छा से एक पहले लिख दीजिए, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। हाँ, अच्छा हमको पहले आर्टिकल लिख दीजिए। 8 में क्या कहता है विकास? भारत से बाहर, क्या बेटा? भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को
को भारत की नागरिकता आर्टिकल क्या है बेटा 9 बताइए। विदेशी राज्यों में नागरिकता स्वीकार करने वाले लोगों को स्वतंत्रता नागरिकता समाप्त। तो इसको हम किस भाषा में लिखे जो आप लोगों को समझ में आ जाए? सिंपल भाषा में लिखे कि विदेशी राज्य के स्वेच्छा से नागरिकता स्वीकार करने वाले लोगों को नागरिकता समाप्त। विदेशी 8 मिनट में हम आ रहे हैं। विदेशी राज्यों का स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता समाप्त। 10 क्या कहता बेटा? वेरी गुड। नागरिकता बना रहे लिख दे क्या और कुछ लिखते? नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, ऐसे लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा। नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। और लास्ट में लिखते हैं 11, लिखते हैं इसमें लिखते हैं मैडम कि संसद नागरिकता संबंधी संसद आ रहा बेटा, यहां देखते बेटा, संसद नागरिकता संबंधी नियम बना सकता है। देखिए मैडम एक एक करके आते हैं। यह खुद बोला संविधान के प्रारंभ से, संविधान के प्रारंभ से जो ही भारत में रह रहा है कौन होगा मैडम? भारत का नागरिक होगा। तो ये संविधान के प्रारंभ से जो ही भारत में रहा वो भारत का नागरिक होगा। मतलब 5 में कोई दिक्कत है? 5 में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नागरिकता की बात है तो जो है वो क्या होगा? नागरिक होगा। दिक्कत यहां से क्वेश्चन पूछा 6, 7, 8। क्या क्वेश्चन पूछा मैडम? 6, 7, 8 नहीं, कितना पूछा बेटा? 6, 7, 8। 6 पूछता है बेटा पाकिस्तान से भारत आने वाले यहां वाले छूट गया, आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले कब तक? क्या लिखा था? 19 जुलाई 1948 तक जो भी आ जाता है वो कहाँ का नागरिक होगा मैडम? वो भारत का नागरिक होगा। कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। मतलब आपके लिखता प्रवर्जन, क्या लिखता है किताब में मैडम? कहीं प्रवर्जन लिखता है किताबी भाषा में, हमने बस वो सब चेंज कर दिया, आने और जाने वाले। तो आने वाले का जो है, आने वाले का जो चर्चा मैडम किसमें है? 6 में। और जाने वाले की चर्चा 7 में। जाने वाले की चर्चा 7 में। बस ये जान ले, पाकिस्तान से आने वाले 6 पहले आएगा और फिर जाएगा। तो कहता पाकिस्तान से, भारत से, कहां से मैडम? पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। ये कैसे समाप्त होता है, कब तक? बोलो बेटा। 1 मार्च 1947 तक। 1 मार्च 1947 तक अगर वो आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम समझ में? हाँ नहीं, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। तो 1 मार्च तक वापस आ गए, ठीक है? क्या बेटा? डेट इसलिए कि फिक्सेशन के लिए, फिक्सेशन के लिए। अब होगा क्या बेटा? 1 मार्च, क्या बेटा? 1 मार्च 1900 और 19 जुलाई, क्या बेटा? 19 जुलाई 1948 को। अब इसके बीच जो भी काम हो जाए, जो भी
जो भी यहाँ रह जाए, नहीं इसके लिए होगा बेटा। अब जैसे मान लेते हैं बेटा कि 1 मार्च के बाद है, 1 मार्च के बाद है, कोई व्यक्ति आया, आर्टिकल पाकिस्तान से यहाँ क्या आया, पाकिस्तान से ही आया और वो भारत में रहना चाहता है, भारत में, तो उसको 6 माह, क्या मैडम, 6 माह पहले यहाँ रहना होगा पास लेकर, और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या करो बेटा, पंजीकरण करते हैं, पंजीकरण, तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो भारत का नागरिक बन सकता है। 6 माह, कब तक, कम से कम कितना रहना होगा। जैसे आप एक गाना सुनोगे, कभी तो नजर मिलाओ, कौन गाया है, अदनाम सामी, बदनाम सामी नहीं, अदनाम सामी, अच्छा, जो है वो पाकिस्तान के, कहाँ के थे, और अभी वो कहाँ के नागरिक थे, भारत के। तो वो ये भी आए, आर्टिकल 7 के तहत आए, और 6 माह कहाँ रहे, पहले भारत में रहे, कहाँ रहे, भारत में रहे, और भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपका नागरिक बनना चाहता हूं, अगर आपको मेरे कार्य अच्छे लगे तो मुझे नागरिकता आप दीजिए, स्वीकार कीजिए। 6 महीना देखा गया सब चीज सही है उसका, तो उसको नागरिकता दे दिया गया। तो कितना दिन कम से कम भारत में रहना होगा, और रिक्वेस्ट करना होगा, ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है, दे या ना दे। ठीक है, अब है मैडम यहाँ पर भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, ये ठेठिया में याद है, एनआरआई, क्या रखिए मैडम, एनआरआई, क्या है, एनआरआई, प्रीति मैम, क्या है मैडम, प्रीति मैम बोलो बेटा, हाँ ये देखिए मैडम, ये एनआरआई है, क्या है, इसमें क्या, भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत की नागरिकता। ये कैसे एनआरआई होंगे मैडम, जैसे मान लिया जाए कि हम, निशु का शादी यूएसए में हो गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया निशु का शादी मैडम, यूएसए में हो गया, ठीक बेटा, यूएसए में हो गया। अब इनका बाल बच्चा क्या कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, माँ यहाँ की है, पिता वहां की है, दूसरी बात, पहला बात, दूसरा बात है इनके दादा, इन मतलब लड़के जिनके बच्चे होंगे उनके दादा दादी कहाँ की हैं, यहाँ की हैं, तो क्या कहलाएंगे, एनआरआई। तो उनको हम नागरिकता दे सकते हैं, क्या दे सकते बेटा, नागरिकता दे सकते हैं। तो सर उसको वहाँ नहीं मैडम, तो वहां से उसको नहीं लेना होगा, वहां से वहां के राजदूत में जाना होगा और बोलना होगा कि हम भारत का ही नागरिकता चाहते हैं, हाँ ऑप्शन रहता, दोनों यहाँ से और वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, दोनों यहाँ के हैं, तो फिर वहां, तो वहां का नागरिकता आपको ग्रहण नहीं करना होगा, आप वहां जाकर ऑफिस में पहले दे दे कि हम जब भी नागरिक रहेंगे भारत का ही नागरिक रहेंगे, और आप वहां बस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके बाल बच्चों को लगा कि हम भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आए सरकार के पास, आपसे वो नागरिकता अपने आप मिल गया, क्योंकि आपको देखेगा कि आप वहां का नागरिकता लिए हैं या, तो जब वहां का कहीं तो एक का नागरिक रहेंगे ना मैडम आप, तो आप भारत का हो गए, कहाँ का होगा, जब अमेरिका का लिए नहीं तो कहाँ का रहोगे, तो स्वेच्छा से आप कहाँ के हैं, भारत का। जैसे अक्षय कुमार आर्टिकल 9 में, ये अक्षय है, अक्षय कुमार कहाँ का लिए हैं, कनाडा का लिए स्वेच्छा से, तो स्वेच्छा से ले लिए, तो ये भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नागरिकता समाप्त, इनका नागरिकता, ये कहाँ का लिए, कनाडा का ले लिए, कनाडा का ले लिए हैं, तो इनका अपने आप स्वतः समाप्त हो गया, स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्या जाएगा, क्योंकि भारत में 2 जगह नागरिकता स्वीकार, संविधान में ही नहीं है पंच मैम कि एक व्यक्ति 2 जगह नागरिकता ले सकता है, ऐसा संविधान में ही उल्लेख नहीं है, एक जगह कहीं नागरिकता आप ले। तो अक्षय कुमार कहाँ का लिए, कनाडा का, एक बार लेने से हो जाता है, हाँ एक बार हाँ, क्योंकि हमारे एक का नागरिकता है, ठीक है। अभी आएंगे अमेरिका के इतिहास में, तो अमेरिका के राज्य में 2 ही नागरिकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता का अधिकार का बना रहना, नागरिकता का अधिकार का मतलब अगर आप भारत का नागरिक हैं तो आपके अधिकार में कोई कमी नहीं किया जा सकता, बशर्ते क्या है मैम सोमन, बशर्ते ये है कि आप कोई गलत कामों में सम्मिलित ना पाए गए, अगर गलत काम में पाए गए तो आपको भारत से बाहर किया जा सकता है, समझ में बेटा। ऐसा होता नहीं है, जैसे
देखिए अभी भारत से बाहर बहुत सारे पैसा लेके भागे हैं लोग, ठीक है, एक का नाम लेंगे तो लोग नाराज हो, उसी का नाम क्यों, सब केवल इशारा में बता रहे हैं बाहर। अरे उसी का नाम क्यों मैडम, मुझे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब देखिए भारत सरकार क्या बोल रहा है मैडम अंजू मैम, उसको बोल रहा है कि नहीं वो ब्रिटेन का नागरिकता ले लिया है, 5-10 जगह का नागरिकता लिए हुए वो, बात बोल रहा है कि हम मानेंगे ही नहीं, हम जानते तू भारत का नागरिक है, भारत का, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये कह सके कि भारत का, और उसे भारत, क्योंकि मेरे घर से पैसा लेके भागा तो मुझे वापस पकड़ने का भी अधिकार, और हम मान लेंगे मेरे देश का नागरिक नहीं है तो उसको पकड़, इसलिए हम उसकी नागरिकता को बोल रहे हैं कि नहीं वो मेरे देश का ही नागरिक। अब 11 में क्या कहता है कि संसद, मैडम क्या मैडम, संसद अधिकार, नागरिकता के अधिकार को, नागरिकता के अधिकार को घटा और बढ़ा सकती है, मतलब कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो संसद है मैडम, संसद को यह अधिकार है कि अधिकार को, किसका अधिकार, अधिकार को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। अब बताइए मैडम 1 में 6 में क्या है प्रीति मैम, नागरिकता, बोलिए सब बोलिएगा तुरंत याद होगा। 6 में कोमल, 6 में 7 में पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से खाली आने वाले रखिए, याद क्या रखें, पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो वही 6 में पाकिस्तान से भारत 6 में, और जाने वाले 7 में, मतलब ये है भारत और ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कहाँ आया ये आर्टिकल, और भारत से पाकिस्तान आर्टिकल 7 में आया मैडम। तो आने वाले और नहीं, गाना है ओ आने वाले ओ जाने वाले, ये गाना है ना, तो उसी गाना समझिए, पहले आने वाले, पहले लोग आएंगे तब तो जाएंगे, जो अभी नहीं करें तो जाएंगे कैसे, फिर हमको क्या मतलब, पहले आने वाले फिर जाने वाले। तो पहले आने वाले भारत आएगा, कहाँ आएगा, और जाने वाला कहाँ जाएगा, तो आने वाले कितना में है 6 और जाने वाले, आने वाले 6 जाने वाले, कहाँ से आने वाले, कहाँ को जाने वाले, कहाँ को आने वाले, भारत आने वाले, और जाने वाले कहाँ, पाकिस्तान। कोई दिक्कत मैडम। वैसे व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्म लिया हो लेकिन वो भारत नागरिकता, भारत में कोई ना कोई उनके रह रहे हो, दादा दादी नाना नानी मामा मामा कुछ भी कोई रह रहे हो, तो वो किस में मिलेगा उनको, 8 में। इसी में शॉर्ट में नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, इसका घर द्वार यहाँ नहीं रहते हैं लेकिन कोई ना कोई खानदान के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है बेटा। अब 9 में क्या है कि वैसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया हो, वो भारत का नागरिक स्वतः समाप्त हो जाएगा। और 10 में कहता है कि किसी भी नागरिक को प्रीति जो एक बार अधिकार मिल गया बेटा, उसको कभी कम नहीं किया जा सकता, स्पेशल केस में। और 11 में कहता है मैडम कि संसद नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के नियम बनाकर घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा, नियम बनाकर और बढ़ा भी सकते हैं, ये आर्टिकल 11 में। आर्टिकल तो 5 में क्या है कोमल, बोलो बेटा, केवल कीवर्ड नागरिकता। 6 में, 7 में, 8 में, 9 में अक्षय कुमार, 9 में 10 में कम कोई नहीं कर सकता, अधिकार को कम, और 11 में नियम बन सकता, नियम 11 नियम कौन नियम बना सकता है, केवल मैडम, मतलब नागरिकता संबंध में केवल संसद ही नियम बना सकती है। सर जैसे अक्षय कुमार को नागरिकता प्राप्त हो तो वोट नहीं कर सकते हैं अभी कहाँ से होगा ना, सर पर वो तो कनाडा का नागरिक हुआ तो उसको क्रिटिसाइज किया गया तो छोड़ दिया था। तो या कैसे 9 को कैसे याद करें हम फिर
हाँ? पाकिस्तान की नागरिकता होती है। नहीं अच्छा, नहीं। नहीं लिए, कैसे करते? इसीलिए एक नाम हाँ। बताया था हमको। तो कैसे याद रखें हम? हमको 9 याद भी तो रखना है, तो कैसे याद होगा सबसे अच्छा? अक्षय कुमार छोड़ दिए 9 में, समझ में बेटा? तो कुछ तो देखिए, आर्टिकल 395 याद कराना है, एकदम आर्टिकल फॉर्म में याद कराएंगे तो याद, थोड़ा सा कुरफाती नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है बेटा।